बीपीएससी ट्री 4.0 सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये पार्ट 1 का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट और कंटेंट होता है यहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड किया जाता है। आज की क्लास की पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप इंटरेस्टेड है तो जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करेंगे। 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन यहाँ पर भारत पर नेताओं के मांग की चर्चा के लिए भारत आया था। अब यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 11 मार्च 1942 को हुई थी, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वहाँ पर स्टेफ क्रिप्स की अध्यक्षता में हुई थी, और 23 मार्च 1942 को ये भारत आया था। भारत में कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को ये भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप क्या था? ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। रोलेट एक्ट के बारे में उसी संबंधित क्वेश्चन है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सभी प्रकार के जन आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। इसने शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के अधिकार पर भी रोक लगा दी। ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। मतलब ये रोलेट एक्ट में ये 2, ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीनों वर्क यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे रोलेट एक्ट के बारे में समझेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत होता क्या था कि जिस पर किसी भी व्यक्ति पर यदि आपको डाउट है तो उसको अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं था, जितना मन करे उतना दिनों के लिए आप उसको जेल में डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर दूसरा ये भी था कि आप शांतिपूर्ण जुलूस निकाल भी नहीं सकते थे, आप किसी प्रकार की अपील नहीं कर सकते थे, मतलब पूरी तरीके से आप उनके कंट्रोल में थे। तो इसका विरोध किया गया था। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। देखिए इस ऑप्शन डी और ई जो है हर बार रिपीट है, इसमें सिर्फ एक ही लिखा रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन डी और ई यहाँ पर मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको समझ जाइएगा। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, देवमाली किस स्टेट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आपसे सवाल ये पूछा गया है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देवमाली जो है उड़ीसा पर है। उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट पर यह स्थित है और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह डक्कन ट्रैप में नहीं पाई जाती है, गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई। देखिए इसका आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर कि यहाँ पे कथन गलत पूछा गया है। देखिए पहला जो कथन है यह डक्कन ट्रैप में नहीं पाई जाती है, ये गलत है।
तो ये भी सही आंसर आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरा, गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, ये तो स्टेटमेंट सही है, तो इसको आंसर के रूप में आप मार्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल गलत। काली मिट्टी में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, बल्कि यहाँ पे पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब यहाँ पर ए और सी दोनों गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का 2 स्टेटमेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 14, भाग 16, भाग 10, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। इसमें 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। इससे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। देखिए, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 157, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 144। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। और आर्टिकल 121 की बात करें तो संसद में चर्चा पर निबंधन है। आर्टिकल 157 की बात करें तो राज्यपाल की बनने की योग्यता, भारत का नागरिक, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर वर्णन किया गया है। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? स्त्री लोक विज्ञान, नौ संचालन, जन्म नियंत्रण, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। यह सेक्स में एक प्रकार का उपकरण होता है जो दृष्टिगत वस्तुओं के बीच बने कोण का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसका जो अभी प्रेजेंट में जो उपयोग हो रहा है नौ संचालनों में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और फेसबुक पे यदि आप यूज करते हैं तो ग्रुप है, उसका एक ग्रुप टीचर के लिए बनाया गया है, तो वहाँ से जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके की सीरीज कंटिन्यू आपकी परीक्षा तक जारी रहे तो लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका डायरेक्टली न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम से पूछा गया है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है या वह गतिशील रहती है। या तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है, वह कौन सा नियम बताता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, जड़त्व का नियम, या इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ मतलब प्रथम गति का नियम भी कहा जाता है। रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं पराबैंगनी, इंफ्रारेड, सूक्ष्म, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण को संक्षिप्त रूप से रडार कहा जाता है और इसमें जो तरंगें उपयोग होती है वो सूक्ष्म होती है। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, मूल क्वांटम संख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। देखिए, इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचक्रण
क्वांटम संख्या। ये सारे आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्रोमीन, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्रोमीन। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? पैराक्सीसोम, गोल्गी, अंतःपरदेवी जालिका, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्गी का है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थों का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। देखिए जाइलम का वर्क होता है जल का वहन करना। जाइलम में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जल छिपा हुआ है, आप इसे पकड़ लीजिएगा। जाइलम से क्या होता है? जल का वहन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? लैक्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंतें, अमाशय, पित्ताशय, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से 8 मीटर ये लंबी होती है। अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, झारखंड, तेलंगाना, केरल, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केरल होगा। केरल में यहाँ पर ये जो नौका का दौड़ होता है, सर्प नौका दौड़, वो केरल में होता है, वहाँ का फेमस है। ओणम केरल का एक कंप्लीट यहाँ पे बात करें तो फसल का उत्सव है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्वेश्चन को कम ही रखा गया था। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।